बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आओ बेटा एनपीओ का क्वेश्चन करते हैं। ऑटम 22 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 था। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। क्या बनाने के लिए कह रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कब का? 21 का। रिसीट एंड पेमेंट कब की है? 21 की। बैलेंस शीट कब की बनानी है? 21 की। ओरेकल फैमिली क्लब OFC वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 21। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। लिखें, बुक पे लिखें। फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। जल्दी करें, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है OFC आल्सो ऑपरेट अ कैंटीन। OFC आल्सो ऑपरेट अ ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ कैंटीन आर मेड फॉर। तमाम परचेज और सेल कैंटीन की कैश पर है। सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू 90,000 इज इंक्लूडेड इन। कहते हैं ये जो पेमेंट आ रही है ना, इसमें जो सैलरीज आ रही हैं उसमें कैंटीन का जो स्टीवर्ड है, कैंटीन का जो वेटर है, कैंटीन का जो ऑर्डर टेकर है, कस्टमर केयर ऑफिसर है, कोई भी नाम दे दें उस स्टीवर्ड को, उसकी सैलरी कितनी है? 90,000। अब जरा देखें, रसीट्स में कहीं कैंटीन की सेल्स आ रही हैं कितनी? 720। 720। क्या मांग रहा है? स्टेटमेंट ऑफ। अब देखें फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड क्या क्या बातें क्वेश्चन में है, ध्यान से करें। आया गया है भाई, क्वेश्चन में आया गया है, खर्चा कमाया है। अब एंड में क्या होगा? या इनकम रिसीवेबल होगी, या इनकम इन एडवांस होगी, या खर्चा पेएबल होगा, या प्रीपेड होगा। और अगर कुछ फिक्स एसेट खरीदे हैं, क्या खरीदे हैं? फिक्स एसेट खरीदे हैं, तो वो फिक्स एसेट आ रहे होंगे। और अगर कोई बैंक डिपॉजिट ओपन करवाया है तो बैंक अकाउंट बैलेंस आ रहा होगा। और डिपॉजिट अकाउंट नॉन करंट एसेट होता है या करंट? नॉन करंट। बनाने की कोशिश करें, 5 मिनट लगाएं, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे सॉल्व, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। बच्चों बातें नहीं, प्लीज काम पे फोकस करें, काम पे फोकस करें प्लीज। सबसे पहले फॉर्मेट बना लें ताकि आपको पता हो फॉर्मेट बना के कैसे चलना है। ओ ओ हाँ, ओ ओए 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 OFC। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, पूरी बना रहा हूं, पूरी बना रहा हूं। एज ऑन
31/12 अमाउंट किस में है? तो अमाउंट इन 1000 राउंडेड टू मेरे भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे ईमानदारी से पढ़ाने वाला बनाए हमेशा। मैं आपको पास करवाने वाली तैयारी करवा रहा हूँ, कोर्स कवर करवाने वाली तैयारी नहीं करवा रहा हूँ। दो होती हैं क्लासेस, एक कोर्स की कवरेज होती है, एक इस लगन से पढ़ाना होता है कि यार ये बच्चा एक दफ़ा पढ़ रहा है ना तो दोबारा इसे R1 पढ़ना ना पड़े, इंशाल्लाह पास हो। अब बॉल आपके कोड में आहिस्ता आहिस्ता जाती जा रही है। जैसे मेरा काउंटडाउन शुरू हुआ हुआ है 22, 21, 20, 19, 18, ऐसे ही आपकी मेहनत का अंदाज बढ़ना चाहिए, फिर पहली अटेम्प्ट में पास होगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी करीब आके ना मंजिल के अपनी अटेम्प्ट खराब ना कीजिएगा, क्योंकि अगली अटेम्प्ट गर्मी की होती है, रमजान होता है, लोड शेडिंग होती है, बार बार क्लासेस में ब्रेक आता है छुट्टियों की वजह से, ईद की छुट्टियां, फिर रमजान के आखिरी अशरा, फिर बड़ी ईद, फिर आशूरा के दिन, 14 अगस्त, 23 मार्च, 1 मई, बार बार गैप आ रहा होता है। ये आइडियल अटेम्प्ट होती है अगर आप इसे इस्तेमाल करें। प्लीज जाया ना कीजिएगा अटेम्प्ट, मेरी रिक्वेस्ट है आपको। जी क्या लिखूं? एसेट्स। अब मैं यहां रुक जाऊंगा और क्या देखूंगा? ये कमाया है, खर्चा है, ये खर्चा है, ये कमाया है, ये आया है, ये गया है। अब इनमें से मैं अकाउंट बना लूंगा, इनमें से अकाउंट बना लूंगा ताकि मुझे पता हो जो सीडी है वो बैलेंस शीट में जाना है। 7 आइटम का सीडी बैलेंस शीट में नहीं जाता। इनकम रिसीवेबल जाएगी, इनकम इन एडवांस जाएगी, एक्सपेंस पेएबल जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा, ये तो अक्रूवल प्रीपेमेंट से जाएंगे। फिक्स एसेट अकाउंट WDV पे जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स जाएंगे, भाई यही है ना। और फंड जाएगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। आओ वन बाय वन। ये क्या है? खर्चा। ये क्या है? गया। ये क्या है? खर्चा। ये क्या है? गया। खर्चा ज्यादा, गया कम, तो बाकी पेएबल। पेएबल बैलेंस शीट की आइटम है, पेएबल। तो मुझे सैलरीज का क्या बनाना चाहिए? अकाउंट बनाओ, सैलरीज का अकाउंट बनाओ। कितना खर्चा है और कितना गया? 640। अब याद रखना, ओ भाई याद रखना, जो होती है ना हमारी कैंटीन, जो होती है उसका पैसा यहां आय में नहीं लिखा जाता, इनकम में, बल्कि क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। अब यहां क्या कह रहा है? सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू ₹90,000 इज इंक्लूडेड इन। अब यहां सैलरीज में ये पेमेंट नहीं जानी चाहिए। ये पेमेंट कहां से नेट होनी चाहिए? ट्रेडिंग प्रॉफिट से लिखो। स्टीवर्ड, ये सेल्समैन के लिखना है। कैंटीन के सेल्समैन की सैलरी, कैंटीन के बोले सेल्समैन की सैलरी क्लब की सैलरीज में शामिल नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? क्या कहा? कैंटीन के सेल्समैन की सैलरीज क्लब की सैलरीज में शामिल। अब देखो क्या कह रहे हैं कहते सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू 90,000 इज इंक्लूडेड इन। इसमें शामिल है पेमेंट में, इसमें शामिल नहीं है,
इसमें शामिल नहीं है, इसमें नहीं शामिल, पेमेंट में इसमें डाल दिया तो इसका मतलब इसकी तो नहीं पेमेंट है, इसकी पेमेंट के लिए तो क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अब मुझे बताएं, जब मैं सैलरीज अकाउंट बनाता हूं तो बताएं ये कैंटीन के लड़के की सैलरीज का अकाउंट होता है या क्लब, ये क्लब, तो फिर सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। ओपनिंग प्रीपेड होगा, नहीं, ठीक है, नहीं होगा। ओपनिंग पेबल होगा, नहीं होगा। सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट, इनकम एंड, अगर इधर हुआ तो क्लोजिंग, इधर हुआ तो क्लोजिंग। अब बताएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है, कितना है, 700। गया कितना, उधर कितना लिखा हुआ है, अब इसमें से कितना माइनस करूं, क्योंकि ये गया यहां नहीं होना चाहिए, तो कितना गया, 500। कितना पेबल है, 100। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। कैंटीन के स्टीवर्ड की डेली वेजेस होती हैं, कैंटीन के स्टीवर्ड की बोलो डेली वेजेस होती हैं। इसको कभी सैलरीज पेबल में ना लेके जाना अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इसको कभी बोलो सैलरीज पेबल में ना लेके जाना अगर क्वेश्चन, बोलो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। अब ये सैलरीज पेबल क्या है, ओ भाई ये सैलरीज पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी, इसकी जगह बैलेंस शीट, इसकी जगह बैलेंस शीट। हाँ कर देते दूसरी तरफ, फिर भी बैलेंस हो जाता, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इस प्रॉफिट में से माइनस हुआ है बेटा, ये प्रॉफिट जो है कैंटीन के सेल्समैन की सैलरीज को माइनस करने के बाद आता है, ठीक है। यहां पूरा लिखते, इसको यहां लिखते, फिर यहां पे कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट लिखते, वो अभी मुश्किल हो जाएगा। सिंपल बाहर निकाल के रखें ताकि पता हो ये क्लब की सैलरीज की बात हो रही है। आंसर तो वही आएगा, आंसर वही आएगा, समझने का या बोलने का अंदाज बदल जाएगा बेटा। ये क्या है और ये क्या है, रेंट का, और ये क्या है, गया, ठीक है। ये खर्चा, ये गया, खर्चा कितना है और गया कितना है, गया ज्यादा खर्चा, तो पेबल प्रीपेड। अब यकीन आया इंट्रो सारे का सारा, हाँ लेकिन लेट यकीन आ रहा है, अल्लाह करे यकीन पहले आ जाए करे। चलो अब बनाओ रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट बनाए। रेंट अकाउंट, गए की एंट्री बोले कितना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया, 700, तो फिर प्रीपेड कितना, 200, ये 230 क्या है, करंट कहाँ जाएगा, उसी को तो बनाने की कोशिश करना। ये क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एसेट में से माइनस कर दूंगा। ये क्या है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग फंड में ऐड कर दूंगा।
ओपनिंग फंड 0 होगा। किसने बताया? 2021 से स्टार्ट है। ओके, ये कमाया सब्सक्रिप्शन से और ये सब्सक्रिप्शन से आया। 21 का जो आया वो तो कमाया ही है, लेकिन जो 22 का आया वो क्या है? वो एडवांस है। बनाएं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं ध्यान से। कैंटीन उसे नसीको को चाहते जी भाई, क्या बनाना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या बनाना है? बच्चियों बातें नहीं प्लीज, लास्ट क्लास होती है, थोड़ा सा बंदा सुकून मांग रहा होता है। आपकी मेहरबानी है, खामोशी से देखें क्या कर रहा हूं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इनकम है एक्सपेंस है? पक्की बात है ना, ये ना सेकंड क्लास में ये एक्सपेंस बन जाए। सुबह इनकम, शाम में जाग तो सही, तुझे देख के मुझे डाउन हो रहा हूं मैं। हिम्मत कर, जवान आदमी हो यार। रिसीवेबल कितना है? 0 है। इंसान बन यार, सीरियस हो। इन एडवांस कितना है? क्यों? ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रही है। यहां क्या होगा? आया। यहां क्या होगा? कमाया। यहां क्या होगा? बकाया। यहां क्या होगा? इन एडवांस, इजाफी। बदलूंगा नहीं, वही जो इंट्रो में बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं बार बार। अब ध्यान से, थोड़ा सा पीछे नहीं, बंदा डरता है कि गिर ना जाऊं मैं। ये क्या है? आया। क्या है? आया। एक 2800 आया है और एक 1300। कितना आया? 4160 आया। अब जरा ध्यान से, ये क्या है? कमाया। कब का कमाया? 21 का कमाया। और यहां 21 का कमाया ही लिखना है। कितना है? 34। अब जरा ध्यान से, 21 का कमाया कितना है? 21 के लिए आया कितना है? 21 का बकाया कितना है? और मैंने कहा था ध्यान से, जब मैं बीबी जागना, जाग बीबी जाग। अब एक दूसरे को ना पढ़ाओ, आपकी मेहरबानी। पहले मैं पुरानी चीज हमारी सही करूं, फिर बाद में तुम्हें समझाऊं। आराम से सुनो। 21 का, क्योंकि 21 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो फिगर आएगी जो मैंने सर्विस दे दी। जो मैंने सर्विस दे दी वो मैंने कमा लिया। मैंने 21 में खड़े होके कितना कमाया? वो कह रहा है 21 के लिए कितना आया? 21 में कितना कमाया? 21 के लिए कितना आया? 21 के लिए कितना आया? 21 के लिए कितना कमाया? कमाया ज्यादा, तो बाकी आओ, कितना कमाया? 34। उसके लिए कितना आया? उसका कितना बकाया? 600। अब बाकी इन एडवांस इधर आएगा। जाग रही है बीपी लो है तो ना बोल मेरे बच्चे। 13। सिर्फ वो बच्चे बोले जो थोड़ी हिम्मत वाले हैं। ये हिम्मत वाले हैं, इन्हें देखे, ये हिम्मत वाले हैं। कमाल हो गया, मोहल्ले के बच्चों से जो डर जाए, ये हिम्मत वाले हैं। चलो अब बोलो, ये क्या है? करंट लायबिलिटी। कहां जाएगी? ये क्या है? करंट एसेट। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। आगे सुनो, ये कौन है? आया या कमाया? कमाया। आया कुछ नहीं है,
कमाया है, आया कुछ नहीं है, तो सारा बकाया है, सारा बकाया है, सारा बकाया है। यही तो इंट्रो से आया है कि अल्लाह तुम्हें अकल दे दे। क्या दे दे? अकल दे दे तुम्हें। जूनियर्स को पकड़ पकड़ के कहा करो भाई इंट्रो सारे का सारा सी है, खुदा का वास्ते सुन लो इस पागल की। इंटरेस्ट आलियान ऐसी बातें सुनते रहेंगे ना, आने वाली की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सुनो, ओपनिंग रिसीवेबल नहीं है, ओपनिंग इन एडवांस नहीं है, आया, कमाया, बकाया, इजाफी। काश कि मेरी बातें आपके दिल में उतर जाए। अब बोलो कमाया कितना है? 100। आया कितना है? तो फिर सारा बकाया है, सारा बकाया है तो करंट एसेट है तो कहां जाएगा? आगे चलो। ये कौन है? लाइफ टाइम मेंबरशिप फी कितनी? 300। ये कमाया है। और लाइफ मेंबरशिप फी आई कितनी है? ये और ये बनाओ अकाउंट लाइफ मेंबरशिप फी फंड का, सॉरी लाइफ मेंबरशिप फी इनकम, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी अकाउंट बनाओ इसकी इनकम का। मेरे हक में दुआ करनी है, आखिरी 15-20 दिन बस इसके टेम्पो सही रहे इंशाल्लाह, ताकि चीज़ें कंक्लूड हो। लाइफ मेंबरशिप फी इनकम, ये क्या है और ये क्या है? ओपनिंग आया, कमाया, बकाया, इजाफी। अब बताओ कितना आया? आया नीचे होगा, आया 1800, कमाया, बकाया तो नहीं है, इजाफी है 1400। ये क्या है? करंट। कहां जाएगी? मैं अकेला तो नहीं हूं। आगे चलो। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन की ये सेल्स है, कैंटीन का ये प्रॉफिट है, कैंटीन का ये, और कैंटीन की कितनी सेल्स है, वो सैलरीज है 90, और कैंटीन के लिए कितने की चीज़ें खरीदी हैं? 700 की। कितने की चीज़ें खरीदी हैं? 700 की। ओके हो गया? ओपनिंग तो नहीं है, ओपनिंग तो नहीं है। कोई परसेंटेज वगैरह बताइए प्रॉफिट की? नहीं। बनाओ जी ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ध्यान से ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। बहुत ध्यान से, मज़ेदार पॉइंट है, टेस्टी है। थोड़ा सा नहीं चिखाएंगे, पूरा समुंदर तुझे पिलाएंगे। एक दफ़ा तू बस ये बात मान ले कि सीए में हज़ारों में एक है, सीए में बन करके हज़ारों में एक है।
मेहनत करनी पड़ती है सीए में, ऐसे ही नहीं सीए होता। बोलो जी, पहली आइटम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट बनाओ, ओपनिंग एड लेस। इस डब्बे को सॉल्व करूं तो क्या मिला करता था? कॉस्ट ऑफ जीपी लेस करूंगा सैलरीज, क्या सैलरीज या ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं, नो इशू। क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। मैं ये देखना चाहता हूं कोई चीज इसमें मिसिंग तो नहीं है, इसलिए ये बना रहा हूं। सेल्स कितनी है? 720। प्रॉफिट कितना है? 30। उसकी सैलरीज कितनी है? 90। ओके, अब याद करो BRS, ऊपर जाते हुए उल्ट करूंगा इसे इसमें, तो जीपी कितना आया? 120। यहां कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हुई होगी तो 120 आया। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 720 में से 120 निकाल दो। अब ये 600 क्या है? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 0 है। परचेज ढूंढो कितनी है? 700। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100। जब भी तो ये 600 आएगा। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक ना ढूंढता तो बैलेंस शीट आउट हो जाती। तो IQ लेवल हमारा टेस्ट करता है और वो हमारे पास वैसे ही शॉर्ट हुआ पड़ा। हम तो सांस भी किस्तों में ले रहे हैं, उठते ही नहीं सांस लेने के लिए। पानी पीना तो पहले छोड़ दिया था, अब सांस लेना भी छोड़ रहे। कौन उठे उठ के सांस ले? कौम को इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है जितनी कौम को एक्टिव होने की जरूरत है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट। ये है बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? लिख दो। ओ भाई, इस 90 को इधर भी लिखना है तो लिख दो। फिर यहां पे जीपी 30 करो, कॉस्ट ऑफ सेल्स 720 में से 30 माइनस करके करो, आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। इस जरा महज़िब वे है, सैलरीज को वहां लिखना अच्छा नहीं लगता, पाली बात नहीं है। इधर आ जरा कैमरे में, तेरे मैं वजद का लेवल बताऊं। इसका वजद, तसव्वुफ, इसकी पीरी फकीरी। 2:45 क्लास थी, 2:45 बजे ये आया ये, और इसने इंट्रो की पूरी क्लास पढ़ी। मैं इसे कहता रहा तू इंट्रो का नहीं है, कहता नहीं मैं तो इंट्रो का ही हूं। बता, ऐसा हुआ? अब इसका लेवल देखो, ये वजद के किस लेवल पे, इसे यही नहीं पता चल रहा अंसारी इंट्रो पढ़ा रहा है या R1 पढ़ा रहा है। बैठ यार, कुछ नहीं हो सकता बेटा। आगे आए भाई, ये ओके हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन भी हो गया। अब आए जी, कौन सी आइटम है? ओके, ज्वाइनिंग फी कर दी हमने। ये तो आया है, जो आया है भाई, जो आया है कमाए में नहीं है। इसका मतलब ये आया है, कमाया। अगर आया है कमाया नहीं है तो इन एडवांस है। आया है कमाया नहीं है तो बनाओ कौन सा अकाउंट? ज्वाइनिंग फी अकाउंट बनाओ। ज्वाइनिंग फी अकाउंट। अच्छा, एक बात सुने ओ भाई, ज्वाइनिंग फी के साथ नहीं बताया उसने कि इनकम आइटम है या फंड आइटम है। तो फंड भी समझ सकते हैं
इनकम भी समझ सकते हैं। इनकम इन एडवांस भी लायबिलिटी है और फंड भी क्रेडिट नेचर आइटम है। बैलेंस शीट पे कोई फर्क। तो लिखो ज्वाइनिंग फी के लिए कुछ नहीं बताया। क्या कहा? ज्वाइनिंग फी के लिए कुछ नहीं बताया, इसको इनकम इन एडवांस समझ लो। इसको क्या समझ लो? वैसे भी पास पेपर में ज्वाइनिंग फी को हम इनकम समझते रहे हैं। ज्वाइनिंग फी को क्या समझते रहे हैं? इनकम। लेकिन क्योंकि मैंने ये भी कहा था अगर ऑपरेशंस का पहला साल हो तो कोई ज्वाइनिंग फी आए तो उसे क्या समझ लेना? फंड समझ लेना। लेकिन फंड की कैटेगरी में ये आता नहीं है, या तो एसेट रिलेटेड होता या एक्सपेंस रिलेटेड होता। ना एसेट का वर्ड बोला है ना, तो इसे इनकम ही समझे। ज्वाइनिंग फी को इनकम समझे, इनकम अकाउंट बनाए। कौन सा अकाउंट बनाए? इनकम अकाउंट। कोई मसला नहीं, साल पह रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के साथ कोई वर्ड नहीं बोल रहा यार। या तो ये कहता है कि स्पॉन्सर है। कब आया? 22 में आया। अजम्पशन ही लेनी यार। चलो लिखो, अजम्पशन लिखो। ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट है क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट है ज्वाइनिंग फी को स्पॉन्सर्स का कंट्रीब्यूशन समझ लो। ज्वाइनिंग फी को क्या समझ लो? स्पॉन्सर्स का, बोलो, कंट्रीब्यूशन समझ लो। यहां फंड भी ले सकते हो, इनकम भी ले सकते हो। ज्वाइनिंग फी को बोलो, फंड भी ले सकते हो और ज्वाइनिंग फी, बताओ क्या लो? ज्वाइनिंग फी इनकम कर लो। चलो आया है? कितना आया है? 2100। जो 2100 आया है सामने कमाया नहीं है सामने, तो फिर सारा क्या है? बैलेंस सीडी इन एडवांस। कितना? 2100। इसे क्या कहूं? करंट लायबिलिटी। कहां ले जाऊं? जनरल फंड हाँ कह सकते हो, लेकिन इस पे कोई आई कैप ने कहा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको इनकम लेके जा रहा हूँ। पिछले पास पेपर जो हमने सॉल्व किए वहाँ ज्वाइनिंग फी आता है तो उसे इनकम लेते हैं। तो अभी भी एक ही अजम्पशन लें, अदरवाइज बार बार अजम्पशन चेंज करना है। तो 100% आई कैप से हमारी अजम्पशन मैच नहीं करती। कहीं ना कहीं जाके एग्जामिनर और टीचर में फ़र्क आता है, उस पर पैनिक नहीं होना। आगे आ जाए भाई। और क्या? कहाँ हूँ? ये ओके हो गया। अब इधर आए, सैलरीज, रेंट, इक्विपमेंट खरीदा है, पीपी का अकाउंट बना दें। पीपी का अकाउंट बना दें इक्विपमेंट का। पीपी का अकाउंट बना लें इक्विपमेंट का। बैलेंस बीडी नील है। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने का खरीदा? 2500। डेट तो नहीं बताई कब खरीदा? जब नहीं बताई तो पहले दिन खरीदा। ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ? जनवरी में। कोई इशू नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने की डेप्रिसिएशन है? यह लिखी भी है 200। कोई डिस्पोजल तो नहीं हुआ? बैलेंस सीडी बोलो 2360। ओके हो गया। फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करवाए हैं 2020 और उस पे रेट क्या है? 10%। कितना? 10%। डेट नहीं लिखा है तो कोई मसला नहीं। इसका मतलब जितना भी पीरियड है उसकी यही इनकम है, क्योंकि आया तो है ही नहीं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करें। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये नॉन करंट एसेट होता है,
भाई फिक्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कर दो। कितने से? 2020 से। बैलेंस सीडी लिखो 2020। कहां जाएगा? बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट में। बैलेंस शीट के बोलो नॉन करंट एसेट में। वो इंटरेस्ट रिसीवेबल में आ तो रहा है, ये देखें वो करंट एसेट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नॉन करंट एसेट है। आगे ढूंढे भाई, भाई आगे ढूंढे। सिंपल कह दें वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बना दें अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस का? बना इसलिए ना हूं ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं होती जो क्लास में ना करवाई हो। बस उसके पूछने का अंदाज बदले तो आपने पैनिक नहीं होना। CWIP के नाम से कर दें। CWIP याद करें। CWIP में खर्चा हो तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कितना किया? 1500। बाद में इसे बैलेंस CD में लिख दें। कितना? 1500। आगे बोलें। बस आ रहे भाई। नॉन करंट एसेट्स, पहली आइटम PPE बोलो। PP 23। फिर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कितना है? 2020। दोनों को जमा कर दें। सॉरी CWIP बोलो 1500। 5880 टोटल नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद क्या है? 1 by 1 स्टॉक बनाएं भाई। स्टॉक बनाएं 100। आगे बोले। रेंट प्रीपेड कितना प्रीपेड है? 230। सब्सक्रिप्शन रसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रसीवेबल बोले भाई। सब्सक्रिप्शन रसीवेबल 650। इंटरेस्ट रसीवेबल भाई, इंटरेस्ट रसीवेबल 150। और बोले कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बोले। वो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में पड़ा होगा 400। कोई और तो नहीं है? करंट एसेट्स का टोटल करें 15। इधर लिखें टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स टोटल कर दें 74। टोटल एसेट्स आ गए। टोटल एसेट्स। अब क्या लिखूं? फंड एंड लायबिलिटीज। अच्छा एक बात याद रखें भाई, ओपनिंग नहीं है तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही आया होगा। तो फिर ये जो आपको आया है ना ज्वाइनिंग फी, इसको आप फंड समझ लें। इसको क्या समझ लें भाई? इसको फंड समझ लें, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ना तो स्पॉन्सर्स कोई पैसा लाजमी लगाते हैं। अदरवाइज आप ये शो कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, किसी भी स्पॉन्सर या पायनियर ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। हाँ, अगर ड्यूरिंग द ईयर होता, पिछले सालों से चल रहा होता, फिर मैं ज्वाइनिंग फी को क्या समझ लेता? तो पहली दफा जो ज्वाइनिंग फी आए उसे फंड समझ लें। क्या समझ लें?
तो लिख लें ज्वाइनिंग फी इनकम हटा दें, ज्वाइनिंग फी फंड कर दें। पहले साल की वजह से किया क्योंकि कोई और कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा है। ओपनिंग फंड बोलें भाई, ओपनिंग फंड 0। एडिशनल फंड कर लें, क्या कहें, एडिशनल फंड कितना आया 2100। सरप्लस ऐड कर दें, क्या, ओ ना बीबी, इनकम में से ये खर्चे माइनस किए, जो बाकी बचा वो सरप्लस है। ठीक है, सरप्लस कितना है 2330। टोटल कर दें 4430। नॉन करंट लायबिलिटी कोई है नहीं, करंट लायबिलिटीज में आए। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बोलें 1360। सैलरीज पेएबल है, सैलरीज पेएबल बोलें 150। आगे बोलें लाइफ मेंबरशिप फी इन, बेबी बाकी लिखना भी होता है, इन एडवांस बोलो 1400। और कोई लाइबिलिटी चेक कर लो, पक्का, मरवाना देना, बचा लोगे। करो करंट लाइबिलिटीज का टोटल 2990। 1 2 3 7420। क्या लिखो, फंड एंड बोलो लाइबिलिटीज। 5 बजे तक क्लास चली जाए तो इश्यू तो नहीं है? ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से, इतनी जोर से है ना करें, पता चले है ही मर गई। ज़ाया हो जाएगा, मुदस्सिर नहीं नजर आ रहा, ज़ाया हो गया, उसे क्या छुट्टी ना करे, कहाँ है, बैठा हुआ है भाई, छुट्टी नहीं करते। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुमने परेशान नहीं होना, फिजिकल वाले मदरसे में द फॉलोइंग बैलेंसेस, बेटा प्लीज, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुलशन क्रिकेट क्लब। गुलशन क्रिकेट क्लब है, उसने ये बैलेंसेस हमें दिए हैं। ये है 2007, ये है 8, तो 7 बना और 8 बना क्लोजिंग, 7 बना और 8 बना। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 30 जून 8। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास हुई भी है, डेप्रिसिएशन डेबिट, फिक्स एसेट, बिल्डिंग कितने परसेंट डेप्रिशिएट हुई, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगली बात सुने, द क्लब हैड 600 मेंबर्स ऑन 30 जून 8, यानी जब एंड हुआ 30 जून 8 को तो मेंबर्स कितने हैं, नो फ्रेश मेंबर्स वर एडमिटेड ड्यूरिंग द, वही नहीं है, बट 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 को, यानी जब ये अकाउंटिंग ईयर आधा हुआ था तो 10 लोग छोड़कर चले गए। 30 जून को 600 हैं, 30 जून 8 को 600 हैं, 1-1 8 को 10 छोड़ के चले गए।
अगर वापसी पे माजी में जाऊं तो एक साथ सात को कितने मेंबर्स थे? 610। कितने थे? सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर मंथ 500। क्या कहा? सब्सक्रिप्शन पर मेंबर पर मंथ। तो ये जो 10 हैं जो 6 महीने के बाद चले गए, इनसे मैंने साल का कमाया या 6 महीने का, और जो बाकी 600 हैं उनसे और ड्यूरिंग द ईयर कोई आया नहीं है, इसका मतलब जाने वाले तो हैं, आने वाला। तो फिर ओपनिंग मेंबर्स कितने थे? 610। लेफ्ट रिमेन्ड 600। ओके हो गया। समरी ऑफ रसीड एंड पेमेंट बनानी है, इनकम एंड बैलेंस शीट पहले से ही मौजूद है, ऑल्दो हो सकता है पूरी है या। मुझे ये जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से जवाब देना, पहले सोचना है, एकदम नहीं बोलना। स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हो सकता है या नहीं, बस इतना सोचें, आराम से सोचें, आराम से सोचें। चलो इस तरह बताओ, जब एसेट WDV पे बन रहा हो तो कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई हो सकता है? कोई सा भी, लेकिन कोई सा भी अप्लाई करने के लिए कॉस्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं है तो फिर स्ट्रेट लाइन अप्लाई नहीं हो सकता, आउटपुट मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, सर्विस आवर्स अप्लाई नहीं हो सकता, सम ऑफ ईयर डिजिट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ WDV गिवन है तो सिर्फ WDV अप्लाई हो सकता है। और वो कह रहे हैं एसेट अकाउंट किस पे बन रहे हैं? WDV पे। तो ये 2007 का क्लोजिंग, तो 2008 का ओपनिंग किस पे खड़ा हुआ है? WDV पे। किस पे खड़ा हुआ है? WDV पे खड़ा हुआ है। तो लिखो, इस क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में एसेट्स की कॉस्ट गिवन नहीं है। एसेट अपनी WDV पर खड़े हैं। क्या कहा? एसेट अपनी, बोलो, WDV पर खड़े हैं। एसेट अपनी, बोले, WDV पर खड़े हैं। एसेट अपनी, बोले, WDV पर खड़े हैं। एसेट अपनी WDV पर खड़े हैं। एसेट अपनी WDV पर खड़े हैं। ओके हो गया। अब हम रसीड एंड पेमेंट भी बना देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बना देंगे, हम तो ठहरे फारिग लोग, हम बैलेंस शीट भी बना देंगे। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। अब क्या करो, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग क्या बना दोगे? एसेट के अकाउंट्स बना दोगे, BD/CD लिख दोगे, बाद में मैं ज्वाइन कर लूंगा। करो जल्दी से। कितने एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रहा है? कौन कौन? फर्नीचर एंड बुक्स। बुक्स इसका एसेट है, क्योंकि क्या है, कोई क्रिकेट की किताबें होंगी, उनको ये इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी क्या हो रही हैं? डेप्रिशिएट। तो फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा, बुक्स भी डेप्रिशिएट होंगी। जी बच्चे, बाइंग रेट अज्यूम करके तो जाएंगे ना, तो हम क्यों अज्यूम करेंगे? अभी सिखाऊंगा बेटा, इसी के तो पैसे दिए, इसलिए तो एक्स्ट्रा बुलाया। ये कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको। बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ, कब आया था?
ठीक है, तो आप में से तो अक्सर जब ये पेपर आया था 8 साल के ही होंगे, इससे भी छोटे। हेलो भाई, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन क्यों मैंने अभी तक अपनी बुक में रखा हुआ है, क्योंकि इसमें वो कॉन्सेप्ट है बेटा जो पहले कहीं आपने नहीं देखा हुआ है। खुदा ना खास्ता दोबारा आ गया तो मेरे बच्चों को कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो पता ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप BD-CD लिखें, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। बच्चियों बातें नहीं बेटा, बच्चियों बातें नहीं प्लीज। ध्यान से देखें, शाबाश। इजी ले रहे हो मुझे, और कुछ नहीं है। पहला ही सेट कौन सा है? बिल्डिंग अकाउंट। ये इसका डेबिट और ये इसका BD लिखवाओ। 6000 CD लिखवाओ। 64150। बच्चों बातें नहीं बच्चियों, प्लीज बेटा आगे चलो। सोच के जवाब देना है। ये साल के पहले दिन की WDV है, ये साल के आखिरी दिन की WDV है। अगर ये आखिरी दिन की WDV है तो यहां कहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। इस फिगर पे पहुंचने तक वो माइनस हुआ होगा। भाई हुआ होगा, ठीक है। ये BD, ये CD। ये जो मेरा CD है इस पे कितने % डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी? भाई कितने % माइनस हो चुकी? कितने %? कितने %? अच्छा, सोच के बताना। वो 5% इसका होगा। वेल्डन कौन बोला? CD का होगा, ये कौन बोला? कौन बोला? सही बोल रहा है। क्यों? डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है? ईयर एंड में जब चार्ज होती है तो CD में 2 चीजें होती हैं और एक जा चुकी होती है। ओपनिंग होते हैं, एडिशन होते हैं, डिस्पोजल जा चुके होते हैं। इसलिए याद रखना, जो डेप्रिसिएशन होती है वो 3 चीजों का मुरक्कब होती है, 3 चीजों का सम होती है। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, डेप्रिसिएशन ऑन, सिर्फ वो डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन नहीं होता। लिखो, जो ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन होती है, जो ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन होती है, उसमें डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल होता है। बोलो, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग होता है, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन होता है, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल होता है। अब गौर से सुनना,
तो कह सकता हूं ये डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद फिगर है। डेप्रिसिएशन है कितने परसेंट है? बिल्डिंग पे 5% है। अब इस फिगर के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा 6438150, ये कितना है? 95। जहां खड़ा हूं उससे, जहां जाना है उससे, बोलो। 3388, क्योंकि ये फिगर डेप्रिसिएशन माइनस होने के। अब देखो ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, चेक करो है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? एडिशन, बिल्डिंग डेबिट बैंक, बैलेंसिंग फिगर कितनी? 75 753। ये क्या है? बिल्डिंग डेबिट बैंक, बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो डेप्रिसिएशन के बगैर तो नहीं बनेगा। अब अगली आइटम कौन है? ये तुम करो, हाथ साफ हो जाएगा। ये वो पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन करवाया। फर्नीचर करो। नहीं, फर्नीचर अलहदा करें, बुक्स अलहदा करें। दोनों का रेट सेम है लेकिन चीजें तो दोनों डिफरेंट है ना। ये डेबिट, ये क्रेडिट। बैलेंस बीडी बोले 301200। सीडी 301200। सीडी लिखवाएं 800। बीडी सीडी लिख दिया, आप कंप्लीट करके दें। बीडी सीडी लिख दिया, कितने परसेंट है? अब यहां जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, शाबाश, 2710800, ये 10% डेप्रिशिएट होने के बाद बाकी बचा है। तो ये कितना है? जाना मैंने 10 पे है, 3012 बैलेंस है। ओके, इसका मतलब कोई एडिशन। आगे चलें, आगे चलें भाई। तीसरा कौन है? बुक्स, बुक्स अकाउंट। ये जो लाइब्रेरी वगैरह होती है ना, इनकी बुक्स, इनका एसेट होती है क्योंकि ये किराए पे देते हैं। अब पता नहीं आता है या नहीं आता, वो इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान के वो जो डाइजेस्ट हुआ करते थे, ये खुफिया एजेंसीज वाले, वह पता नहीं आता है या नहीं। वहाँ हमारे करीब लाइब्रेरी थी अंदरूनी शहर में, 50 पैसे का देता था एक रात के लिए। साथ साथ पढ़ते भी थे, साथ साथ वो सुनते भी थे। अब वो डरावने भी होते थे उसमें, कभी कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। तो अगर अकेले होते थे तो डर भी जाया करते थे। फिर ला हौला वाला कुव्वता पढ़ा करते थे। तो सारे ज़माने इंसान के आते हैं। अब तो तुम उसे देख के पढ़ा करोगे, ला हौला वाला कुव्वता तुम्हारे नसीब में आने वाली है। आउज़ुबिल्लाह पढ़ोगे, ला हौला पढ़ोगे, जाना उसने किसी चीज़ से भी नहीं है, गायब नहीं होना उसने। अब आओ बेटा, आयतल कुर्सी की चीज़ें नहीं होती। इंसान बन, रिकॉर्डिंग है। बीडी, बीडी बोलो, 295। सीडी बोलो 1246। मुझे लगता है बच्चियां आज कोई न्याज खा के आई हैं, पूरी चार्ज हुई हुई है। अच्छा आओ भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आओ भाई, कितने परसेंट है? 1246950 ओवर इंटू, बोलो 13855। मैच है या डिफरेंस है? कितना? 256
ट्रिपल बैंक कर दूं, उधर भी बैंक किया था। ये कौन जागा? ये कीड़ा ही है भाई। अभी उठा, चलो जी आ जाओ जी। इंसान बनो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करो, आप सबको करने दो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जल्दी से करें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बीडी बोलो भाई। 180 7 18 180 बैलेंस CD 15 इधर क्या है? डेप्रिसिएशन 15। बेटा इस आवाज के आगे ना बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस, तजर्बा, पर्सनल बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कितने परसेंट है इक्विपमेंट पे? 20%। ओवर इंटू कितना? 39 88 18 00। अब मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो। सब बच्चे बनाओ, शाबाश। बेटा टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि अभी हमने एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन भी करना है असर की नमाज के बाद। प्लीज फोकस करें। ये ओपनिंग रिसीवेबल, ये ओपनिंग इन एडवांस, ये क्लोजिंग रिसीवेबल, ये क्लोजिंग इन, ये आया, ये कमाया। भाई यही सीखा था। अब ढूंढो भाई। हेलो, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये रिसीवेबल है। इसका मतलब इन एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग भी है, रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग भी है। चलो पहले ऊपर इन एडवांस है वो बता दो। ओपनिंग, क्लोजिंग इन एडवांस, ओपनिंग रिसीवेबल 3, क्लोजिंग वाला 3 5। यार इन्हें लेग पीस देना है यार, बढ़िया नहीं यार, जितनी ये मेहनत कर रही है ना, हक बनता है यार। इन्हें याद देना है यार, ये लेग पीस वाली बिरयानी इन्हें देनी है, बड़ी मेहनत है यार। चलो आगे चलो भाई।
अब सुनो भाई, हेलो, यहां से कमाया पता चल सकता है या आया? यहां से कमाया, यहां से कभी आया पता नहीं चल सकता। आया डिस्क्रिशन पे होता है, कमाया रूल पे होता है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कमाया खर्चा रूल पर होता है, आया डिस्क्रिशन पर होता है। मलिक से पूछो, शुजा से पूछे, 5:15 बजे तक पहुंचा सकते हैं बिरयानी? कमाया खर्चा डिस्क्रिशन पे होता है, रूल पे होता है, और आया गया डिस्क्रिशन पे होता है। डिस्क्रिशन होता है अपनी मर्जी से, जिसको चेंज किया जा सके। DISCRETION कहते हैं ना, मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन है। ठीक है भाई, डिस्क्रिशन मीन कि उनकी चॉइस है, कैश को आगे पीछे किया जा सकता है। इसलिए तो पेएबल और रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट होता है। अब जरा ध्यान से, हेलो भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ढूंढ रहा हूं, किसका? सब्सक्रिप्शन का। ध्यान से ढूंढ के बताओ, और ध्यान से बनाओ, बनना चाहिए आपसे। अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है? एक साथ। पहले 6 महीने कब पूरे हो रहे हैं? 31/12। अगले 6 महीने कब शुरू हो रहे हैं? कब तक? 30/6। जब आपका काउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो कितने लोग थे? 1 जनवरी को कितने छोड़ के चले गए? तो बाकी बचे। तो एक साल में से 2 हिस्से कर लेंगे 6-6 महीने के। अभी पिछले दिनों भी एक क्वेश्चन करवाया हुआ था, वो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ वाला, बिल्कुल वैसे ही चलना है। रेट निकालो और कैलकुलेट करो, सब करो। कमाया कैलकुलेट करके दे मुझे। आओ भाई, हेलो, कितने महीने? कितने महीने? रेट बोले 500 पर मंथ। 500 पर मंथ, ये कितना बना? यही है। और ये 18 लाख जमा करो। 36,30,000। ये क्या है? कमाया। ये क्या है? कमाई में लिख दें 36,30,000। बाकी आया होगा, ढूंढ दें। आया बैलेंसिंग, ये कैश फ्लो में भी क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी 3605। चलो बच्चों, सब्सक्रिप्शन भी कवर हो गई। अब इन्वेस्टमेंट कर दें, इन्वेस्टमेंट कर दें बच्चों। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना दें, यहां साइड पे बना लेता हूं। इन्वेस्टमेंट आसान सा है। ये क्या है? डेबिट। ये क्या है? क्रेडिट। ये बीडी, ये सीडी। बीडी है, सीडी है। हाउ मच? 436। इसका मतलब आया है। आया है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदी है। 436 से डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो। ओके हो गया। इसके बाद कौन है? ये प्रीपेड है और ये पेएबल है, दोनों बना दें। एक में कर दें, 2 in 1 कर दें। 2 in 1 कर दें एक्सपेंस को। एक्सपेंस को नहीं, अलग अलग ना करें, प्रीपेड और पेएबल दोनों आ रहे हैं, एक ही बनाएं।
ध्यान से चलना है। तंग करेगा ये तुम्हें? तंग करेगा? एक्सपेंस अकाउंट तंग करेगा, पहले बता रहा हूं। आज आपको एक और बात क्लियर होगी। बोंगियां मारते हैं और कुछ नहीं। इतना अच्छा एक टॉपिक हुआ करता था, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। वहां से ये बैलेंसिंग फिगर हम बच्चे को कैलकुलेट करना सिखाते थे। उसे पुराने ज़माने में सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कहते हैं कि सिंगल एंट्री का टॉपिक हुआ करता था। पिछली स्कीम आई, उसे निकाल के फेंक दिया। अपनी उस्तादियाँ मारती हैं और कुछ नहीं। कहो तो फिर माइंड करते हैं कि आप क्लासेस में ऐसे बोलते हैं। बीडी, बीडी, सीडी, सीडी। ओपनिंग प्रीपेड बोलो, 1। क्लोजिंग प्रीपेड, 176,000 ओपनिंग पेबल 186, क्लोजिंग पेबल 206। यहाँ क्या आना है? इनकम एंड, ये है खर्चा, और यहाँ है जो गया, ये गया आना है, ये खर्चा आना है। ओके? मैथ की इक्वेशन में दो अननोन हो तो वो सॉल्व नहीं होता। यहां ये दोनों अननोन हो गए। हो गए भाई, हो गए। अब कोई ऐसी जहन में ख्याल लेकर आओ कि अगर मैं वो अकाउंट बनाऊं तो इनमें से एक मिल सकता है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएं, वहां की बैलेंसिंग फिगर इधर ले आएंगे, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। चलो कैश अकाउंट बनाओ, कैश एंड बैंक कर दे ताकि एक ही जगह दोनों चीजें आ जाए। कैश एंड बैंक, क्यों? रिक्वायरमेंट है भाई, रिसीट एंड पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। चलो आओ बना दो। इधर जगह तो मेरे पास थोड़ी है, मैं तो बैलेंस शीट भी बनाना चाह रहा था। नहीं नहीं रहने दें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रहने दें का बच्चा नहीं क्लियर है। क्लियर होता तो यहां होता तो। जाग गई है पक्की बात। लो भाई, बच्ची कहती है तो मान लेते हैं। बच्ची कह रही है मैं जाग रही हूं, फिर ये अंग्रेज बच्ची को कहो ये सोई पड़ी है। चल किथे चल। इंसान बनो बच्चियों। उस्ताद को भी नहीं छोड़ती यार ये। चलो भाई, चलो चलो बच्चियों, इंसान बनो। नसीर सांस तो ले ले, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे स्टैचू खड़ा हुआ होता है भाई। तुझे देख के कब्रिस्तान याद आ रहा है यार। वो बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए होते हैं, बंदा हिल भी नहीं सकता यार। चलो इधर, रिसीट एंड receipts and क्या कह रहा है मलिक यार? हैं पता तो करे। रिसीट एंड पेमेंट, बीडी, बीडी लिखवाओ। 1204800। तुम कोई पार्टी तो नहीं मना रही है ये अंग्रेज? सारियों को कहती है चुप हो, मैं बता रही हूँ ना। अच्छा चल, नहीं इकट्ठा कैसे बोल सकता है कोई। चलो जी, बैलेंस सीडी बोल बेटा। 1586। चलो भाई
यहां आया वहां गया, जो मिसिंग होगा वो एक्सपेंस गया। ठीक है, चलो जी, यहां गया है, बिल्डिंग में गया कितना, तो फिर बिल्डिंग डेबिट हुई है और कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ है कितना, 753। चलो नेक्स्ट बोलो। फर्नीचर में नहीं गया, बुक्स में, बुक्स डेबिट हुई है, कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ है कितना, 256000। ठंडी करके खा बेटा। इक्विपमेंट बोलो, 186800। आगे चलो भाई साहब, चलो बाजियों, इन्वेस्टमेंट डेबिट करो और बैंक को क्रेडिट करो कितने से, 436। चने वाले चावल खाने हैं तो वो आ जाएंगे 2 घंटे में। अच्छा, आराम से। ये ओके हो गया। सब्सक्रिप्शन में आया है, कैश एंड बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, बोलो 3605। और जा इतने पैसे कहां से आए हैं, अच्छा आ गए। चलो जी, अब देखो भाई कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट कितनी शॉर्ट है, 1591500। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश। अब इधर आ जाओ एक्सपेंस में, एक्सपेंस डेबिट कर दो, कैश क्रेडिट कितने से, 159150। ये बैलेंसिंग आएगा 15582। शहरोज इस बच्ची को कल 2 टोकन देने हैं। हाँ, ये बाय में भी चावल डालना चाहे इसे इजाजत है, गर्दन की बोटी फ्री में देनी है इसे। ठीक है, लो भाई 1558200, 1558200। अब जल्दी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, फिर असर पड़ेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। जल्दी से करो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, गुलशन क्रिकेट क्लब, गुलशन किससे, ओ शर्मिंदगी है, कितने पे, स्टेटमेंट ऑफ, भाई स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इज्जत से वापिस आ जाए, ये इनके लिए बहुत है। फॉर द ईयर एंडेड 30/6। आठ से पहले के हो, 8 के बाद के हो, पहले के ही होंगे। कोई है तो नहीं इसके बाद वाला, वो कोई बेबी ऑफ द क्लास हो, नहीं। चलो अब अगर तूने कहा ना मैं 2000 से भी पहले का नहीं हूं, तो मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। कब का है, 2001 का है। चलो इनकम, और फिर इसका मतलब तुम सारे मेरी क्वालिफिकेशन के बाद आए हो दुनिया में। चलो अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कामयाब करे इंशाल्लाह। इनकम और एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या करो बेटा, एक्सपेंडिचर नहीं। इनकम कहाँ से आई है, और नहीं कहीं से आई, तो इतनी लंबी इनकम क्यों बनाई मैंने। चलो बोलो बोलो, गर्दन की बोटी वाली बोली है, बोलो बोलो 363000। अब क्या लिखो, एक्सपेंसेस 1 by 1। पहले एक्सपेंसेस लिखो, ये क्या है यार, ये क्या है। अगली की आवाज जरा सी ऊंची हुई ना तो तूने कांपना शुरू कर देना। बह जा रामनल, बच्चे नहीं बोला करते। कितना है, 155
8 2 अगली बंदे खाने के चक्कर में तू दरमियान में बोले जा रहा है। आगे चलो, डेप्रिसिएशन डबल 3 डबल 8 5 और सबर दे करो, एक कुड़ी है सबर दे कर। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की ऐसी बात नहीं है, दो बोटियां उसे देंगे भी तो एक वापस कर देगी वो। बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद बुक्स, कोई और आइटम है? इक्विपमेंट पे भी है डेप्रिसिएशन। इंसान मतलब इक्विपमेंट भी। चलो बिल्डिंग की बोलो, बस बस एक कैसी कैसी चीजें अल्लाह ने मुझे दी है यार। मेरी क्लास के बाहर लिखा होना चाहिए, ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि मुझे ऐसी चीजें मिली है। आगे चलो, 3 0 1 2 डबल 0 आगे चलो, 1 3 8 डबल 5 0 8 डबल 5 0 इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 3 9 डबल 8 डबल 0 3 9 डबल 8। बेटा इस डब्बे का टोटल करो एक्सपेंस का। 2 7 तुमने उससे इजाजत ली है दूसरी से? तभी बीबी पूछेंगे जरूर, इजाजत है, इजाजत है, पूछेंगे, वक्त आने पे पूछेंगे। मौलवी साहब तो अभी से शुरू हो गई है, वक्त आने पे पूछेंगे। चलो 2 7 3 5 6 डबल 0 माइनस करो भाई। 8 9 डबल 4 ये क्या है? सरप्लस। और अगर शॉर्ट होता बेटा क्या होता? डेफिसिट। चलो भाई बैलेंस शीट बना दो, 1 मिनट लगा के, जल्दी से 1 मिनट लगाओ, बैलेंस शीट बनाओ। क्या रिसीट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, वो तो नॉन कैश आइटम होती है। रिसीट एंड पेमेंट में तो कैश और बैंक का आना जाना होता है ना, डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता, नॉन कैश आइटम होती है। इसलिए बैड एंड डाउटफुल डेट में भी कैश क्रेडिट नहीं होता। ओके हो गया? जल्दी से करो, बैलेंस शीट बना दो बच्चियों प्लीज, बेटा बच्चियों प्लीज प्लीज जल्दी से बना दें। जी बच्चों, गुलशन क्रिकेट क्लब। बच्चियों प्लीज, बच्चे बच्चे प्लीज, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 30/6/2008। समोसों पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी है तो कर लो। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करनी है तो हाँ, जैसे बशीरा बोलती है वैसे ही इसने भी अपने आप को उसके के रंग में ढाल लिया है। चलो भाई, ओ भाई पहली आइटम
दूसरी, फिर और फिर वो पीपी में नहीं आती, उसे अलहदा लिखना। नॉन करंट में बेटा इन्वेस्टमेंट साइलेंट हो तो नॉन करंट होती है, जैसे कैश फ्लो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा करते थे। तो इन्वेस्टमेंट साइलेंट हो तो नॉन करंट एसेट में लिखा करो, इसके भी मार्क्स होते हैं। बिल्डिंग लिखवाएं 6438 150। फर्नीचर, बुक्स 1246 950 1595 टू इन्वेस्टमेंट्स यही है। अबू बकर कल तूने तैयारी करके आनी है, तूने यहाँ पे खड़े होकर गाना सुनाना है। हाँ ये जहन में रखी, कोई भी सुनाए सुनाए, अपनी जवानी का कोई भी गाना सुनाए, लेकिन सुनाना पड़ेगा। बोलो भाई 1 2 चलो ये बच्चियां मेरी जान लेके छोड़ेंगी, उससे पहले इन्होंने बाज नहीं आना। करंट एसेट्स में आओ। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बताओगे, ओपनिंग लिखवाओ 37 357 ट्रिपल प्रीपेड एक्सपेंस। बोलो 176 ट्रिपल, फिर कौन है? ये इसकी हरारत वाली आवाज है, ये जोश वाली इसकी आवाज है। कैश एंड इंसान बनो, इंसान। कैश एंड बैंक 1586। कोई और आइटम नहीं है बेटा? करो टोटल बच्चों। सॉरी बेटा, नेवर माइंड, आप नहीं बोला करो मेरा बेटा। मैं इसका डब्बे का आंसर मांग रहा हूँ, बोलो इस डब्बे का। वाह तो छा गई है बच्ची यार। टोटल एसेट्स कर दो, टोटल करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स बताएं। 1 ये तुम जितना ऊंची बोल रही हो ना, मैंने मिस समीना को बुला लेना, उनसे जीत के दिखाना, फिर वैसे हो जाए मुकाबला। जो जीती उसे 500 दे देंगे। बकर मिला भैया, हमें फ्री का है। फंड एंड जाओ ढूंढ के लाओ, ओपनिंग फंड ढूंढ के लाओ। इंसान मानो, ओपनिंग फंड। ओ भाई ओपनिंग फंड, नसीब जागना है ना मेरी जान, जागते रहना। बोलो भाई। बिल्डिंग, फर्नीचर, सीक्वेंस में चलते हैं बच्चे। फर्नीचर, बुक्स, इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग नहीं है, फिर भी लिख देता हूं। इन्वेस्टमेंट, फिर सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, सारे ओपनिंग एसेट चाहिए ना। रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, और फिर कैश एंड बैंक। बिल्डिंग बोलो, ओपनिंग 602400। फर्नीचर
बुक्स 112950. 1129 500. इक्विपमेंट 107200. इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 326000. 326000. एक भी आंसर गलत हुआ ना बोटी जाएगी. हाँ जहन में रखना बोटी जाएगी, खाली चावल मिलने हैं फिर अगर सही हुआ तो क्या मिलेगा? तो फिर साथ गर्दन की हड्डी मिलेगी. चलो प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 ट्रिपल कैश एंड बैंक 1204800. 1204800. पढ़ो बिस्मिल्लाह. 13625500. एक मिनट बचो, एसर का टोटल कर रहा हूँ. 136255. 136 255. अब आओ लाइबिलिटीज पर. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और एक्सपेंस पेएबल होंगे. एक्सपेंस पेएबल और तो नहीं है कोई भाई, कोई और तो नहीं है. चलो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस बोलो 80 और एक्सपेंस पेएबल 1869000. 18. 1869000. चलो इसका टोटल करो बच्चे 72900. 27. 2900. चलो बच्चे माइनस करो. 1335260. सॉरी 1335260. 1335226. ये ओपनिंग फंड आ गया. आओ जी, ओपनिंग फंड कितना है? ओपनिंग फंड 1335226 एड सरप्लस. सॉरी 8944. इस डब्बे का टोटल करो 1424700. नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है. करंट लाइबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन बोलो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और क्या है? एक्सपेंस पेएबल. सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग बोलो 92,000. एक्सपेंस पेएबल 27600. 27600. इसका टोटल करो 299600. 299. और तुम्हारे पास आंसर तो नहीं है? 299 299600. मजाक कर रहा हूँ बच्चे, टेंशन नहीं लेनी. 1 2. बेटा तू जाया हो जाएगा. अगली बंदी बड़ी डाडी है, तेरी मेहरबानी, अपने हाल पे तर्स खा. ये जो ये गांव का चौधरी आदि चादर पहन के जो बैठा हुआ है, आधी टिकट में इसने गुजारा कर लेना स्काई बेस में. चलो टोटल करो 145666. ये क्या है? फंड एंड लाइबिलिटीज. अब एक शॉर्टकट सुनो. ओ भाई शॉर्टकट सुनो. अगर पेपर में टाइम ना हो तो ओपनिंग फंड कैलकुलेट ना करना, यहां सारी चीजें लिख देना, जो डिफरेंस आ रहा हो उसे यहां पुट कर देना. ओके हो गया. लेकिन ये कब शॉर्टकट मानने हैं? जब पेपर में टाइम कम होगा. ओके हो गया. टाइम वैसे ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि फेसबुक का टाइम ज्यादा है, व्हाट्सएप का टाइम ज्यादा है, इंस्टाग्राम ज्यादा है, पेपर का टाइम सिर्फ कम है. अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे. चलो अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती है इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.